हे गाइस, नमस्कार। मैं चंद्रेश आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद चंद्रेश में स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी मिसलेनियस एक्सरसाइज। तो आइए देखते हैं। मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स द फॉलोइंग इन एक्सरसाइज 1 to 11। क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 11 तक आपको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो आइए करते हैं। तो आपका हो जाएगा ये पहला क्वेश्चन है 3x² माइनस 9x प्लस 5 पूरे का होल पावर आपका है 9। इसको डिफरेंशिएट करना है एक्स के रिस्पेक्ट में। तो लेट सपोज दिस होल क्वांटिटी की y, हमने पहले इस पूरे क्वांटिटी को y मान लिया। तो लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग y विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि y का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, डिफरेंशिएट करने पर, तो y का डिफरेंशिएट dy बाई dx हो जाएगा इज इक्वल टू, अगर मान लें पूरा इसको x हम, तो ये x की पावर 9 हो जाएगा। इसका डिफरेंशिएट का फार्मूला हो जाएगा d बाई dx ऑफ x की पावर n का n इंटू x की पावर n माइनस 1, यानी कि हो जाएगा ये, अगर इसको पूरा x माने तो हो जाएगा 9 इंटू x 3x² माइनस 9x प्लस 5, इसका पावर पूरे का 8 होगा, यानी कि एक पावर यहाँ कम हो जाएगा तो 8 हो जाएगा। लेकिन अभी हमने इसको पूरे को x मान के किया है, तो अंदर वाले को दोबारा से करेंगे। तो यहाँ फिर से करेंगे तो 3x² का 6x हो जाएगा, माइनस 9x का 9 हो जाएगा और प्लस 5 का 0 हो जाएगा। तो यहाँ से आ गया हमारा आंसर इसका 9 इंटू 6x माइनस 9 ये वाला टर्म, और ये हो गया 3x² माइनस 9x प्लस 5 का पावर 8 है। तो आपका ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो हमें इस तरह से कुछ इसको डिफरेंशिएट करना है। हालांकि आप चाहें तो अभी यहाँ दोनों में 3 कॉमन है, कॉमन भी ले सकते हैं। कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 कॉमन लेंगे 9 से 27 हो जाएगा ये, इंटू 2x माइनस 3 9, और ये हो जाएगा 3x² माइनस 9x प्लस 5 का पावर 8। तो इस तरह से भी आप इसको लिख सकते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि लेट सपोज y, इसको हम मान लिए तो y इक्वल टू साइन क्यूब x प्लस कॉस की पावर 6x, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। आप इस बात को बार बार लिखना है आपको, क्योंकि आंसर पेपर में नंबर आपको मिलेगा इसको लिखने का ही। तो y को डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो dy बाई dx इक्वल टू हो जाएगा साइन क्यूब x का होगा 3 साइन स्क्वायर x, और साइन x का करेंगे तो हो जाएगा cos x, और प्लस cos की पावर 6x का होगा 6 cos की पावर 5x हो गया। ये फार्मूला हमने अप्लाई किया x पावर n का, और cos x का माइनस साइन x होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे माइनस साइन x। तो इसको और सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा ये आपका 3 साइन स्क्वायर x इंटू कॉस x, प्लस माइनस ये माइनस 6 कॉस की पावर 5x इंटू साइन x। तो आपका ये दूसरे क्वेश्चन का आंसर है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 की बात करेंगे। y इक्वल टू लेट सपोज 5x का पावर 3 cos 2x। देखो हमने पूरे को y मान लिया है। तो अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि a की पावर x का फार्मूला अप्लाई हो रहा है, और यहाँ x है बल्कि cos 2x है। तो यहाँ पे आपको log लेने ज्यादा आसान रहेगा। तो लिखेंगे टेकिंग log बोथ साइड। अगर दोनों साइड log लें तो ये हो जाएगा log y बराबर log 5x पूरे पावर 3 cos 2x। अब यहाँ पे हम log m की पावर n का फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो log m की पावर n का फार्मूला होता है n log m, यानी कि 3 cos 2x
इंटू लॉग 5x, ये हो गया। अब इसको हम दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि x के रिस्पेक्ट में अगर दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे तो log y का डिफरेंशिएट 1/y हो जाएगा और y का dy बाई dx बराबर ये 3 कांस्टेंट, देखो अंदर ये इस तरह से कर लिए प्रोडक्ट रूल, ये u मान लिए, इसको भी मान लिए। तो फर्स्ट एज इट इज यानी cos 2x एज इट इज इंटू log 5x का डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/5x और 5x का दोबारा करेंगे तो 5 हो जाएगा, तो इस तरह से आ गया ये। और प्लस अब की बार log 5x को हमने एज इट इज छोड़ दिया इंटू cos 2x का डिफरेंशिएट माइनस sin 2x और 2x का हो जाएगा 2, तो इस तरह से ये डिफरेंशिएट हुआ। और 5 से 5 यहाँ कैंसिल भी हो जाएगा, तो आ जाएगा dy बाई dx बराबर y यहाँ डिवाइड कर मल्टीप्लाई में आएगा तो हो जाएगा 3y, अंदर ये हो जाएगा cos 2x log 5x अपॉन x भी है ये, तो cos 2x log 5x अपॉन x और प्लस माइनस ये माइनस, सॉरी यहाँ पे ये log कहाँ से आ गया, log उधर है ना प्लस में, तो cos 2x बाई x ही आएगा यहाँ पे, तो cos 2x बाई x और प्लस माइनस ये माइनस sin 2x और ये वाला 2 आएगा इधर, तो 2 ये हो जाएगा और sin 2x ये log 5x, log 5x ये पूरा क्वांटिटी हो गया। अब ये y की अगर हम वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा dy बाई dx इक्वल टू 3 इंटू y की वैल्यू क्या है, तो 5x का पावर पूरे का 3 cos 2x, 3 cos 2x अंदर जो है cos 2x बाई x और माइनस में 2 sin 2x log 5x। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा आंसर है। इसका आंसर हम चेक कर लेते हैं। 3 का देते 5, अच्छा हाँ ये 3 को अंदर मल्टीप्लाई इसने कर दिया, इस 3 को अगर मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो 3 यहाँ आ जाएगा और 3 टू ये 6 हो जाएगा। तो इस तरह से आंसर आ रहा है, ठीक है कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 की बात करते हैं तो यहाँ पे इसको y मानते हैं, तो साइन इनवर्स x रूट x, तो डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड, लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का डिफरेंशिएट आपका dy बाई dx इक्वल टू साइन इनवर्स x का हो जाएगा 1 बाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि x रूट x का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हम x रूट x को दोबारा से डिफरेंशिएट करेंगे, तो देखो x रूट x का मतलब ये है कि x का पावर 1 रूट x का पावर 1/2, इसको सॉल्व करेंगे तो x की पावर 3/2 होगा, यानी कि x की पावर 3/2 को दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो d बाई dx ऑफ x की पावर 3/2 डायरेक्ट यहाँ पे इस तरह लिख सकते हैं। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो dy बाई dx इक्वल टू आ जाएगा 1 बाई रूट में 1 माइनस x का स्क्वायर यानी x स्क्वायर रूट x का स्क्वायर मतलब ये x, तो x स्क्वायर इंटू x क्या होगा, x क्यूब हो जाएगा ये हो गया इंटू 3 बाई x की पावर 3/2 का डिफरेंशिएट 3/2 इंटू x की पावर 3/2 माइनस 1 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा dy बाई dx बराबर 1 बाई रूट में 1 माइनस x क्यूब इंटू ये 3/2 हमारा पहले लिख लिया हमने इस नंबर को, और x की पावर ये 3 माइनस 2/1 यानी कि 1/2, यानी कि इसको हम x की पावर 1/2 आएगा, इसको रूट x भी लिख सकते हैं। तो इसको इस तरह से लिख लेंगे। तो अगर इसको हम देख लेते हैं आंसर कैसे दे रहा है, इसका आंसर बिल्कुल सही हो चुका है, आपका आ चुका है। आप चाहे तो यहीं पे छोड़ सकते हैं, इसका आंसर देखते हैं। तो आंसर आपका दे रहा है क्वेश्चन नंबर 4 का
4 है ना, हाँ ठीक। तो 4 का दे रहा है, कहाँ गया, 3/2 रूट में x। अच्छा, इसको रूट में कर दिया है, दोनों को एक रूट में कर दिया आंसर में। तो ऐसा हम भी कर सकते हैं, 3/2 और दोनों को एक रूट के अंदर कर दें तो x/1 माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा। चलो ठीक है, बिल्कुल ये भी सही है, तो ऐसे भी कर सकते हैं। तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 की बात करेंगे। लेट्स सपोज दिस क्वांटिटी की y, देखो हमने सारे क्वेश्चन में y मान के किया है, क्योंकि y का हमने x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट ले लिया, रूट में 2x + 7। तो अब यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट करें, हालांकि ये डोमेन वगैरह दिया है यहाँ पे, -x की जो वैल्यू है ग्रेटर देन -2 लेस देन 2 है, हालांकि इससे भी हमें कोई मतलब यहाँ पे नहीं है। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो y का x के रिस्पेक्ट में dy/dx बराबर, क्वेश्चन रूल लगाएंगे। पहले डिनोमिनेटर एज इट इज 2x + 7 रूट में एज इट इज, डिफरेंशिएट करेंगे cos इनवर्स x/2 को, लिखेंगे dy/dx ऑफ cos इनवर्स x/2 माइनस cos इनवर्स x/2 को हम एज इट इज छोड़ेंगे, अब की बार डिफरेंशिएट करेंगे रूट में 2x + 7 को अपॉन पूरे का यहाँ पे डिनोमिनेटर का स्क्वायर, यानी 2x + 7 का होल स्क्वायर। तो ये फार्मूला हमने अप्लाई कर दिया क्वोशिएंट रूल का। अब इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं आओ। तो y का dy/dx बराबर रूट में 2x + 7 एज इट इज रहेगा, इनटू cos इनवर्स x का डिफरेंशिएट -1/रूट में 1 - x² होता है, तो माइनस यहाँ निकाल लिए 1/रूट में 1 - x², यानी कि x²/4, तो x²/4 हो जाएगा। और ध्यान देंगे x/2 का दोबारा से डिफरेंशिएट हमें करना पड़ेगा, कि यहाँ x नहीं है तो x/2 का 1/2 होगा, तो ये 1/2 भी हमने यहाँ पे बाहर ले लिया। और ये माइनस cos इनवर्स x/2 एज इट इज है, रूट x का 1/2 रूट x होता है, यानी कि 2 रूट x + 7, और 2x + 7 को दोबारा करेंगे तो 2x का 2 हो जाएगा प्लस 7 का 0 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हम ध्यान दें, और रूट में नीचे क्या होगा, रूट से स्क्वायर होगा तो 2x + 7 ही बचेगा यहाँ पे, तो ये आ गया। तो अब यहाँ से ये 2 से ये 2 कैंसिल पहले हो गया, और इसको सॉल्व करेंगे। अगर हम ध्यान दें यहाँ, इसको थोड़ा यही सॉल्व कर लें, तो 4 का यहाँ मल्टीप्लाई 4 बन जा 4 - x²/4, ये 4 रूट से बाहर होगा तो 2 आएगा, 2 पलट के ऊपर जाएगा तो ऊपर 2 आएगा, तो यहाँ पे हमने लिख लिया 4 - x²। इस स्टेप को आप अगले स्टेप में करेंगे कॉपी में, तो ये 2 से ये 2 भी हम यहाँ काट सकते हैं, तो आएगा dy/dx बराबर हमारा माइनस रूट में 2x + 7, और यहाँ ध्यान देंगे थोड़ा सा, तो हम एलसीएम भी यहाँ ले सकते हैं। तो अगर यहाँ पे एलसीएम ले लें इसका हम इससे, ये 2x + 7, तो ऐसा करते हैं, ले लें, नहीं छोड़ रहे हैं, तो 2x + 7 अपॉन रूट में 4 - x², ये हो गया, इतना आ गया, और ये माइनस में cos इनवर्स x/2 और अपॉन में रूट में 2x + 7, और पूरे का होल अपॉन 2x + 7। तो आपका ये आ गया इस तरह से आंसर। अब अगर चाहे तो ये दोनों एलसीएम इसमें ले लें, तो अगर एलसीएम लेंगे यहाँ से तो ये क्या आएगा, रूट में 4 - x² और इनटू रूट में 2x + 7। अगर ये एलसीएम ले यहाँ से, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो ये इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, तो माइनस में आ जाएगा 2x + 7, और माइनस में ये इसका इससे मल्टीप्लाई होगा, तो इसका गुणा इसमें होगा, तो cos इनवर्स x/2 और इनटू में रूट में 4 - x²। और ध्यान देंगे ये वाली क्वांटिटी पलट के ही नीचे इसके साथ ही आएगी, तो ये हो जाएगा इनटू में 2x + 7। तो ये आपका आंसर है। आप चाहें तो इसको सॉल्व करें या फिर ऐसे छोड़ सकते हैं, हालांकि हम आंसर इसका चेक कर ले रहे हैं क्या दे रहा है, तो मिलाने की कोशिश करेंगे। हालांकि जब आपको जहां तक चाहे छोड़ सकते हैं, तो इसमें देखेंगे तो आंसर कुछ देखते हैं।
तो देखो इसमें आंसर क्या किया, इसने इसके अलग कर दिया इसको और इसके बटे इसको अलग कर दिया, यहाँ काट लिया इसको। तो उस तरफ भी कर सकते हैं, यानी इसके अपॉन ये क्वांटिटी पूरी अलग कर दिया, इसके अपॉन इसको अलग कर दिया है। तो ऐसे भी हम छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सही होगा आपका आंसर। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 की बात करेंगे। सपोज करेंगे इसको y, तो y इक्वल टू दिया हमें cot इनवर्स रूट के अंदर 1 प्लस साइन एक्स। अगर आपको याद हो तो ये क्वेश्चन आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का मिसलेनियस का ही क्वेश्चन है। ये आपको केवल यहाँ डिफरेंशिएट करना है इस क्वेश्चन को। आपने क्वेश्चन बिल्कुल सेम पढ़ा हुआ है वहां पे, और हमने वहां बताया भी था कि आपको सेम क्वेश्चन ये डिफरेंशिएट में मिलेगा, डिफरेंशिएशन में। और वेयर x की जो वैल्यू है ग्रेटर देन 0 लेस देन π/2 है। अब देखो इसको हम डिफरेंशिएट करना है, तो पहले यहाँ पे आपको सॉल्व जो करना है, पूरा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री ही है पूरा सॉल्व करने को। तो आइए पहले सॉल्व करते हैं। तो अब देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले आपकी वैल्यू निकाल दें क्योंकि बड़ा हो जाए क्वेश्चन, इसलिए हमने रूट में 1 प्लस साइन एक्स की वैल्यू हम अलग आपको निकाल के दिखा दे रहे हैं। 1 प्लस साइन एक्स की वैल्यू, तो इसको लिख सकते हैं रूट में, देखो 1 के प्लेस पे पहली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लिख सकते हैं, cos स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। आप कहेंगे पहले साइन होता है तो प्लस में कुछ भी आप लिख सकते हैं, हालांकि हमें कॉट बनाना है इसलिए हम कॉस पहले लिख रहे हैं। तो cos स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और प्लस में साइन एक्स का हाफ एंगल वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2 हो जाएगा। और इसको अगर सॉल्व करके और लिखें तो देखोगा ध्यान से, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि cos स्क्वायर एक्स बाई 2 और प्लस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर आएगा, यानी स्क्वायर से रूट हटेगा तो आ जाएगा cos एक्स बाई 2 और प्लस साइन एक्स बाई 2। तो इस तरह से आपकी वैल्यू आ गई रूट में 1 प्लस साइन एक्स की cos एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 हाफ एंगल में कन्वर्ट हो गया। बिल्कुल सिमिलरली रूट 1 माइनस साइन एक्स की वैल्यू आपकी आएगी cos एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2। ये वैल्यू आप बिल्कुल ऐसे ही आप निकालेंगे सॉल्व करके, यहाँ पे रखेंगे cos स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, यहाँ पे माइनस 2 साइन एक्स बाई 2 cos एक्स बाई 2, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला बनेगा और सॉल्व करने पे cos एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 आपका आ जाएगा। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, ध्यान देंगे, इन सारी वैल्यू को इसके पुट करेंगे वहां पे, तो y इक्वल टू आ जाएगा cot इनवर्स रूट के अंदर cos एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 और प्लस में cos एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2। ये सब वैल्यू हम पुट कर रहे हैं वहां पे, और नीचे आ जाएगा cos एक्स बाई 2 प्लस में साइन एक्स बाई 2। ध्यान देंगे यहाँ माइनस है, तो इस माइनस से इसे मल्टीप्लाई होगा इस वाली वैल्यू में, तो ये माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो माइनस cos एक्स बाई 2 और प्लस साइन एक्स बाई 2। ये कुछ इस तरह से, यहाँ साइन से साइन कटा, यहाँ cos से cos कटा, आ गया आपका ये y इक्वल टू cot इनवर्स अंदर cos एक्स बाई 2 प्लस cos एक्स बाई 2 हो जाएगा 2 cos एक्स बाई 2, और यहाँ पे sin एक्स बाई 2 प्लस sin एक्स बाई 2 मिलके 2 sin एक्स बाई 2, तो ये 2 से 2 भी कैंसिल होगा, तो आ जाएगा y इक्वल टू cot इनवर्स cot एक्स बाई 2। तो अब यहाँ पे cot से cot इनवर्स कैंसिल होगा, तो आ जाएगा इसमें से है ना, हाँ y इक्वल टू 1/2 आ जाएगा, सॉरी x बाई 2 आ जाएगा। अब हम देखो यहाँ तक पूरा आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री था, यहाँ तक हमने कोई भी साइंस नहीं लगाई, यहाँ पे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आपका सॉल्व किया। अब इसको y को डिफरेंशिएट करेंगे, तो लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग y विद रिस्पेक्ट टू x। अगर y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो y का डिफरेंशिएट dy बाई dx बराबर x बाई 2 का डिफरेंशिएट आपका 1/2 होगा, क्योंकि x का 1 हो जाएगा, 2 तो कांस्टेंट है, तो इसका आंसर आ गया आपका 1/2।
तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन नंबर 6 था आपका। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 देखेंगे। 7 क्वेश्चन कह रहा है y इक्वल टू आपको दिया log x का पावर पूरा x, सॉरी log x से ये है where x is greater than 1, जहां पे x की वैल्यू 1 से बड़ी है। तो आइए सॉल्व करते हैं इसको। तो देखेंगे इसको। तो यहाँ पे देखो ये इस तरह कोई फार्मूला हमने पढ़ा नहीं, a की पावर x वाला, तो हालांकि a भी नहीं है, ये कौन सा वेरिएबल है। तो इस तरह क्वेश्चन में हमने लॉगरिथमिक वाले में पढ़ा भी था, दोनों तरफ लॉग लेंगे। तो लिखेंगे टेकिंग लॉग बोथ साइड, अगर दोनों साइड लॉग ले लें तो हो जाएगा log y बराबर log ब्रैकेट में log x का पावर log x। अब आप देखेंगे कई बार log हो गया, तो log y बराबर, देखो ये log, इसको m मान लो, तो log m की पावर n, यानी n log m, तो n क्या ऊपर पहले आएगा, तो log x पहले आ गया इनटू log ब्रैकेट में log x है, ये है, देखो ये n log m है ये। अब ये इसको u मानेंगे इतने को, और इतने को u, इतने को v मानेंगे। तो यहाँ प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, तो log y का डिफरेंशिएट 1/y और y का dy बाई dx बराबर फर्स्ट एज इट इज, यानी कि log x एज इट इज इनटू log x का डिफरेंशिएट 1/log x, और log x को दोबारा करेंगे तो 1/x आएगा, प्लस अब की बार इसको एज इट इज रखेंगे, log x को एज इट इज रखा हमने, और log x इस वाले का डिफरेंशिएट तो 1/x ये हुआ। तो इस तरह से log x यहाँ कैंसिल हो जाएगा और आ जाएगा हमारा dy बाई dx बराबर y। देखो ये वाला y डिवाइड से यहाँ मल्टीप्लाई में आ गया, और यहाँ पे हो गया 1 प्लस log x अपॉन पूरे का x, ये इस तरह से। अब y की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, जब y की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो आएगा dy बाई dx बराबर log x का पावर log x अंदर में 1 प्लस log x अपॉन पूरे का x। तो आपका ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगर 8 अगर छोटा हो तो यही कर लेते हैं बगल में ही। हाँ देखते हैं, कह रहा है कि cos ax प्लस b sin x फॉर सम कांस्टेंट a एंड b, इसको डिफरेंशिएट करना है कांस्टेंट a और b के लिए। तो आइए यहीं पर देख लेते हैं इस क्वेश्चन को 8 को। तो क्वेश्चन नंबर 8 है y इक्वल टू लेट सपोज cos ब्रैकेट में a cos x और प्लस b sin x, और फॉर सम कांस्टेंट a और b, और a और b क्या है यहाँ पे कांस्टेंट है। इसको डिफरेंशिएट y का x के रिस्पेक्ट में dy बाई dx बराबर cos, पूरे के अंदर x मान लो, तो cos x का डिफरेंशिएट माइनस sin x, तो माइनस sin अंदर a cos x प्लस b sin x। अभी अंदर वाले को हमने x माना था, तो अब अंदर वाले को दोबारा से डिफरेंशिएट करेंगे, तो a एज इट इज रहेगा, cos x का डिफरेंशिएट माइनस sin x, तो माइनस ये sin x हो गया, यानी कि माइनस a sin x और प्लस b sin x का हो जाएगा cos x डिफरेंशिएट। तो आपका ये आंसर आ गया। तो इसको लिख सकते हैं हम, देखो ये यहाँ पे -1 निकला है, ठीक है, तो ये हो जाएगा dy बाई dx बराबर, एक मिनट देखते हैं आंसर कैसे करा इसका। हो सकता आंसर तो अलग यही है, अगर थोड़ा बहुत कुछ सॉल्व किया, सॉल्व कर लेते हैं हम भी 8वें में। हाँ देखो माइनस यहाँ कॉमन निकाल लिया है, वही प्लस हो गया ये, तो माइनस यहां से कॉमन निकालेंगे तो ये प्लस हो जाएगा sin a cos x प्लस b sin x, ये हो गया, और माइनस यहां जब कॉमन निकाले तो हो गया ये a sin x, और ये माइनस हो जाएगा b cos x, क्योंकि यहां से हमने माइनस कॉमन दिया प्लस, और ये माइनस हो गया। तो आपका यही आंसर दिया गया यहाँ पे। तो ठीक है, ये क्वेश्चन देखते हैं 9। क्वेश्चन 9 देखेंगे, कह रहा है कि sin x माइनस cos x की पावर sin x माइनस cos x का डिफरेंशिएट करना है। तो इसको y मान लो पहले,
अब देखो इस तरह का डिफरेंशिएट तो हमने देखा नहीं है, इसको लॉग लेंगे पहले। लॉग y बराबर लॉग साइन x माइनस कॉस x की पावर साइन x माइनस कॉस x। अब देखो ये log y इक्वल टू लिख सकते हैं हम, देखो log m की पावर n यानी n log m, तो साइन x माइनस कॉस x नीचे हमने ले लिया और यहाँ पे log साइन x माइनस कॉस x एल के रखा। अब यहाँ प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, इसको u इसको पूरे को भी मारेंगे। log y का डिफरेंशिएट 1 by y और y का dy by dx बराबर साइन x माइनस कॉस x एज इट इज हमने छोड़ा। log x का डिफरेंशिएट 1 by x यानी 1 by साइन x माइनस कॉस x। अब दोबारा से साइन x का डिफरेंशिएट करेंगे cos x माइनस कॉस x का माइनस साइन x, तो प्लस साइन x हो जाएगा। ये क्वांटिटी कैंसिल और प्लस हमने पहला एज इट इज सेकंड का डिफरेंशिएट किया, प्लस दूसरा एज इट इज करेंगे log साइन x माइनस कॉस x इनटू इसका डिफरेंशिएट करेंगे cos साइन x का cos x और माइनस कॉस x का प्लस साइन x, तो प्लस का हो जाएगा साइन x, क्योंकि माइनस निकलेगा ना यहाँ से, प्लस हो जाएगा। तो अब आ गया ये आपका dy by dx बराबर y यहाँ मल्टीप्लाई में आ गया इनटू अंदर ये बचा यहाँ पे क्या 1 cos x प्लस साइन x, तो हो जाएगा यानी साइन x प्लस cos x ये और प्लस वहां पे वो साइन x प्लस cos x वहां भी है, तो साइन x प्लस cos x ये भी है और इनटू में log साइन x माइनस cos x, साइन x माइनस cos x ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, y की वैल्यू पुट करेंगे, तो dy by dx बराबर y की वैल्यू क्या है साइन x माइनस cos x की पावर हो जाएगी साइन x माइनस cos x, ये x प्लस cos x दोनों में से कॉमन ले लें, यहाँ आ जाएगा साइन x प्लस cos x और इनटू में ये बचा 1 और प्लस यहाँ से बचा log साइन x माइनस cos x। ठीक है, तो ये हमारा इसका आंसर है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10।